और सच्चाई है कि वो अकेली भी लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी। इसमें जब जब बीजेपी के समय पर चुनाव हुआ है, बीजेपी ने एक भी अधिकारी नहीं हटाया। रिश्तेदार के माध्यम से ही हम चुनाव जीत लें। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के लिए अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बंगाल की जनता से अपील भी की। उन्होंने बंगाल की जनता से कहा कि बंगाल की जनता एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी के अलावा कोई और पार्टी बंगाल को नहीं बचा सकती है। अब ममता के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन करते हुए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने बयान दिया है कि अगर ममता जी बंगाल में अकेले भी चुनाव लड़ती हैं तो भी जीत उन्हीं की होगी। आप भी सुनिए ममता के समर्थन में अखिलेश ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आदरणीय ममता जी ने कहा वो कम कहा है, और सच्चाई है कि वो अकेली भी लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी। वो अकेली लड़कर के भी सबका मुकाबला कर रही हैं। ये जो अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है बंगाल में, सुना है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी, पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब जब बीजेपी के समय पर चुनाव हुआ है, बीजेपी ने एक भी अधिकारी नहीं हटाया। वो अधिकारियों ने चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी के लोगों ने ऐसे अधिकारी सेट किए थे कि रिश्तेदारी आसपास बना रहे। रिश्तेदार के माध्यम से ही हम चुनाव जीत लें। तो एक तरफ जहां बंगाल में तमाम अधिकारियों को हटाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कहीं किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। और रिश्तेदार को जिताएं, उस हिसाब से अधिकारी पोस्ट किए गए। बता दें कि बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। चुनाव के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ कटआउट।